कुछ लोगों के पेट में यह भी दर्द हो रहा था कि भाई भाई लड़े नहीं, अभी ये भी पेट में दर्द हो रहा था उनके। कोई कह रहे थे, ज्योति जी का भी भाषण में सुन रहा था क्या नारायण बेनीवाल को जेर का घूट पीना पड़ गया। अरे तो जेर का जिन्होंने घूट पिया वही तो महादेव बने, मैं तो नीलकंठ बन गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, और मैं ही नहीं आप सब सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमें ऐसे कप्तान का सिपाही बनने का मौका मिला जिसने काजल की कोठरी में रह के और काला दाग अपनी जिंदगी में नहीं लगने दिया। मैं हनुमान बेनीवाल का वो सिपाही हूं। मैं यदि हनुमान बेनीवाल भी मेरी तरह कभी सोच लेते, फिर मीडिया के बंधु मुझे पूछ रहे थे बार बार कुरेद रहे थे वो कि इस बार आपको उम्मीदवार नहीं उतारा, कनिका जी को उतार दिया। मैं कह रहा हूं क्यों में न कभी नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, ना कभी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेगी। यहां तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की विचारधारा चुनाव लड़ेगी। और युवा साथियों, बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है। मुझे पता है जब मेरी नामांकन रैली का कार्यक्रम इसी जगह जब हमने किया था, बंजर भूमि थी यहां, फिर विधानसभा में जब मुझे जाने का मौका मिला और हनुमान जी को मैंने कहा खींवसर विधानसभा क्षेत्र जो बड़ा सिंचित विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर मंडी की स्थापना होनी चाहिए। और हम दोनों भाइयों ने मिलकर आज आप देख रहे हो मंडी सजीव रूप मंडी ने धारण कर लिया, आज कृषि मंडी बन गई। और अगली बार जब आप यहाँ आओगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ खींवसर के अंदर स्वर्ग सा एहसास आप लोग करोगे। बीजेपी के जो नेता जो भाषण दे रहे हैं उनके पेट में कहीं ना कहीं ये चीज का दर्द है कि हनुमान बेनीवाल कभी सत्ता में नहीं रहा, लेकिन विकास जिस तरह से खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, नेताओं ने बहुत बात की, शिक्षा की बात की, समाजों को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खींवसर विधानसभा को वो कभी मुहैया नहीं करा सके। हाँ ये सही बात है। अभी एक पूर्व मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, एक बार अभी वर्तमान मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, कह रहे हनुमान बेनीवाल जी और उनके भाई ने खींवसर के अंदर विकास नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है उसको। हम लोग गढ़ किले नहीं बना सके दोनों भाई, सही बात है। हमने बड़े विकास ये नहीं किए कि हमने हमारे खुद की कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई। हमने आज, हमें अच्छी तरह याद है 2008 के चुनाव के बाद आज ये जो माइंस इलाके का जो माइंसों का जो इलाका है, आज हजारों की तादाद में हमारे युवा साथी छोटे भाई जब है वो 10-10 हजार के जूते और 10-10 हजार की जींस पहन के और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जब नागौर मिलने आते हैं तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल ने जो जागृति खींवसर विधानसभा के नवयुवकों को दी, आज कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन शिक्षित व्यक्ति हनुमान बेनीवाल शिक्षित व्यक्ति है। राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करके और बहुत तीखी धार वाला व्यक्ति है जिसने सरकारों को झुकाने का काम किया। और निश्चित रूप से यदि आप किसी शिक्षित व्यक्ति को भेजोगे, मैं बातें बहुत सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार है, वो भी कभी हमारी क्लास में बैठा करते थे, हनुमान जी मोने शिक्षा देते थे और हम सब एक ही क्लास में बैठे रहते थे। आज हमसे अलग हो गए, बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी, लेकिन मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, सही बात है। अब कहने को क्या है, ज्योति जी कह रहे हैं कि विधानसभा में नाच बहुत करेंगे। अरे विधानसभा नाचने के लिए नहीं होती भाई। अभी मेघ सिंह जी कह रहे थे ना कि नाचने में ही नाच लाट है। विधानसभा जहां देश प्रदेश की रीति नीति बनती है, अंग्रेजी में लंबे लंबे गजट नोटिफिकेशन आते हैं। एक बार मैं शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है राजनीति के अंदर, और राजनीति नहीं सृष्टि के अंदर भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार कई फौजी साहब थे और उनके बुजुर्ग दादी जी घर पे बैठे थे और हमारे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, जो सीख तो हनुमान जी से गए, पढ़े लिखे नहीं, कभी कभी हिंदी बोलने का प्रयास भी करते हैं वो, वैसे ही बयान का कोई पावना जगह घर गया परा आगे दादी जी माचा मात बैठा और अनु पावना को आणो और अनु एक कागज आणो डाकिया को, तो के पावना पढ़ो एक महीने कहीं लिखूड़ो क्यों धोड़ा फट गम जोड़ नाकूड़ो जन सोचियो पावना पढ़िया लिखा उला जो ये लेटर खोलियो और बिना दे के हम और रोवे आंखें हम आंसू पड़न डूगा। अब पावना रोया तो दादी जी ले हगड़ा परिवार वाले ला रो डूगा क्या कहीं अनोनी घटना हुई। इतना कोई माठ साहब आया पढ़िया लिखा क्यों माठ साहब थे पढ़ो ने पावना हूं तो बोली जाए कोने मैं पढ़ क्यों थांगे पोतो यो खुशी की बात है रो क्यों भाई, तो क्यों पावना थे क्या मत रोया क्यों रे मैं तो मारा घराला का कर्मा ने रोयो मन पढ़ाया कोने, तो अपन एड़ो काम कौन करना है। कनिका जी उस शिक्षित है और उस शिक्षित व्यक्ति यदि कहीं बड़े पद पे पहुंचेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इलाके का बहुत बड़ा विकास होगा। हमने जो खींवसर विधानसभा में जो विकास का सपना देखा है, ये हमारा ताडा आशाड़ा हमा बेटा है,
हालांकि मैं हनुमान जी के लार लार हमेशा विश्वविद्यालय की राजनीति लेर खूब चालियो। अब कोई लक्ष्मण केवेर कोई की केवेर ठीक है, पर मारो परम धर्म है और युवा साथी जगह खड़ा है। मैं तो एक ही बात देखूं, कई बार मीडिया के लोग भी मन पूछे कि बीजेपी का जगह प्रत्याशी पहले थाके हटा अबे बट किया परा। तो देखो आ तो कुदरत है, बच्चों भी जब जवान हुए जे 21 साल को वो ध्यान रखे वो डॉक्यूमेंट के महीने 21 साल कद हुई 21 साल को उनता ही कई जगह संस्कार अंतरा नहीं हुए टाबर मायता खिला बोलन डूब जे और क्या मैं धारा लागो नहीं अब मैं बालिग हुई गा। तो बाकी महत्वाकांक्षा बड़ी हुए तो आंकी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं भी कड़ी बीजेपी में कड़ी टांगड़ी फसायर की आगे बढ़ जाऊं। पर देखो बिना संस्कार आदमी बढ़ियो को नहीं है। जो आदमी भी गुरु ने धोखो दियो ना, पिछली बार तो गुरु जी खुद ही चुनाव हम लड़े हुआ चेला के। एक बार एक गुरु चेलो जो हगड़ी विद्या भी ने गुरु जी बताई दी। मैं कई बार कहता भी हगड़ी विद्या मत बताओ आना, गुरु जी बताई दी हगड़ी विद्या बताई बताता ही मैं तलवार ले पर गुरु जी लार दौड़िया ने गुरु जी पेड़ भी मत चढ़ गया। अब चेला ने पेड़ मत चढ़ने को नहीं आयो और कोकाड़ कर नीचे अरे गुरु जी आ शिकायत है तो नहीं तो मैं थारो पक्को इलाज कर दो। पर गुरु जी भी बड़ा होशियार रहा, अगली बात आन कौन सी कही तो निश्चित रूप देखो चेलो तो चेलो ही रही और गुरु गुरु रही। और आपा बड़ा फक्र आ बात कह सका हनुमान बेनीवाल जेड़ो आदमी अभी जी हमारे प्रभु दयाल जी बहुत अच्छी बात कहता, क्योंकि कहवे कि घर को जोगी जोगण और बाहर को जोगी संत। अब हनुमान जी आपा के बिचे रहे वजना कई छोटी मोटी आपा नहीं लागे कई बार फोन को नहीं उठाए और मारे आया को नहीं छोटी मोटी बात ना आ सब बात ने 13 तारीख तक जाजम के नीचे दबाई जो आई जिंदगी है था कई काम आनो है माके तक और कोई सेवा के अलावा कोई काम को नहीं। और था लोगों की सेवा भी करा और ईमानदारी आपा सब ने एक परण अटू ले जानो है कि आपा ने ज्यादा ज्यादा वोट अब के वोट को मार्जिन जो हार जीत की लड़ाई को नहीं अब क्या लड़ाई है कि वो मार्जिन जो 25-30 हजार को पहले हनुमान जी को तो भी मार्जिन को रिकॉर्ड तोड़ परो और 30-40 हजार वोटा आप आगे बढ़ा तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ो संदेश अटू जावेलो। मैं आप सब पधारिया हो, मैं आप सब लोगों को हार्दिक गहराई धन्यवाद ज्ञापित करूं। कई तरह की बातें आवेली, कई तरह का लोग कहवेला और सोशल मीडिया में हमारा जगह युवा साथी है आऊँ भी मैं निवेदन करूं कि सोशल मीडिया को बहुत बड़ो महत्व है। महीने देखो थे सोशल मीडिया को क्या ध्यान ही को नहीं के जोड़ भिंता का हाथ जोड़े हांडा के पाडांग जोड़े सोशल मीडिया में चढ़ाव देखियो था बैंडपट लोग है बे ही काम करी पर थाने सोशल मीडिया में थे सही दिशा के महीने आगे बढ़ना है। आपने कोई कुतर्क नहीं करना, आपने अनुशासन तरीका आपने हनुमान बेनीवाल की रीति नीति प्रत्येक व्यक्ति ने बतानी है कि मैं लोग आगे क्या बढ़ा मां को विजन कहीं है। क्योंकि कई लोग जगह है वे बोलने में बहुत होशियार हुए है मैंने कड़ी ताडासाड़ा बेटा दी गट फैक्ट्री वाले टाइम में आया ना जींस टी शर्ट पहन आज देखिए कट बैठा हुआ आज भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी नो वाला कहता ने बल्लो ला मार मैं तान फैक्ट्री के मैंने यहाँ दे रहा मार बिया दे रहा बे जगो दिरानो जो ले लियो आप खुद ही बांग इतनी सोच ही बांग आज जो टारगेट पूरा ईगो लियो और जोड़ी झंडा लेर पारा मेड़ता दिन किया बराबर। ये बात अपन एक चीज को ध्यान रखना है कि अब की कमाई कौन काम आवे भाई, इस चीज को ध्यान रखिए। जो आप बुजुर्ग लोग है ना युवा साथी खड़े आऊं मैं निवेदन करूं बुजुर्ग व्यक्ति जगह बातें की है बा बाता माते हगड़ो विज्ञान बा बाता माते टिकिया है कि अब की में काम आवे भाई। और 12 के लोग जगह आए मीठा गणे बोली और के मेहता का भाई यहाँ भाई कौन बनेला है ये अपन रुड़ावन को काम करेला। इन वास्ते एक चीज को विशेष ध्यान रख और अपन राम राज्य है हनुमान बेनीवाल जेड़ो नेतो मिल गो जनाब अपन राजनीति में कहीं चाहिए चीज को आप ध्यान रखो। चेहरो चाहे कोई हुए चाहे नारायण बेनीवाल हुए चाहे कनिका बेनीवाल हुए भाई मेघ सिंह जी हुए तो मैं तो खलटा राज्य मैं तो क्यों मेघ सिंह जी थे हो गए क्योंकि मैं तो एमएलए मैं तान हकीकत बताऊं कई लोग यहाँ सोचे पर सोना का गुलाब जामुन हुए ना भाई दिखण में हाथरा ला खाई जाए कहीं भाई और पद घणो हाथरो पर रात नींद को नहीं कोई मोबाइल में थोड़ी घंटियां थी नेताजी नहीं आई हुए कि जाओ बड़ हड़क मत बैठ जाओ तीनों एमएलए जाए 8 किला वेट बढ़ गो एमएलए उतरिया न्याल होगा ईमानदारी वहां 8 किला वेट है ना कांटा हूं तुलियो में आभार 8 किला वजन बढ़ियो है तो मैं तो भाभी जी ने कियो मैं कि वेट अबार कर लीजियो एमएलए बन जो ला। हालांकि राजनीतिक कथा को मैं बढ़ाई दूं हगड़ा आशीर्वाद दे बरो पर ओ कद जगो है ने ओ कद जगो तोल थांको है ये तोल में महाराज साहब 10 किला था कमी 1 साल में जी हमारी गारंटी है। क्योंकि वो कांटा को ताज है वो कोई सेवा जगह है ना आ कई लोग बड़ा लोग जगह है आ बात सही है कि बाना आप एमएलए एमपी बनाए दा आ नागौर विधानसभा भी मारा रही कोई पास एमएलए साहब देखिए गए आप ये चीज मत आप मतलब गौर करना है
10-12 महीना एमएलए साहब को तो पुतो कोई कोई और हनुमान बेनीवाल जी को मैं तो देखो अचंबो थाने बार मारो मोबाइल बताऊं ना तो तुम यकीन नहीं कर सको कटे मीटिंग में बैठा रहा 2 बार कोई को फोन नहीं उठावा नहीं क्या मैसेज आए बोटा हूं दाबगा का एमएलए साहब अब आई जो देखा ना वो थाको प्यार है मैं भी बुरो भी कौन माना वो थाको प्यार है वास्तव में कि तखीसर का लोग इतना जागरूक हुए और आ मतलब जगी एक भाइयों के प्रति जो प्रेम हुए कि यार भाई मारो काम नहीं काटी तो कौन काटी आ चीज जगी थाकी है आ चीज माने वास्तव में बहुत पसंद आई और मैं ईमानदारी हूं पूरा प्रयास करियो कि रात और दिन जाग और जको आदमी हनुमान बेनीवाल आप सब लोगों का आंखियां में आंसू पहुंचने को हमेशा काम करे भी व्यक्ति ने यदि आप धोखो देवा तो कटी कटी भगवान आप साथ अन्याय कर लो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखियो क्योंकि वो आदमी यदि चाहूं तो आज पहले कड़ा सत्ता को सुख भोग ले तो मंत्री बनने कौन रोकेवा जे आपा की मागीर हगड़ा की चिंता नहीं करता तो ये भी कटी मोटी गाड़िया में मोटा बंगला में बैठा रहता पर ये तो चिंता ही करे कि मने खींवसर का लोगों को ध्यान रखना है अटे कॉलेजा खुलानी है अटे स्कूल खुलानी है अटे बालिका अब के बड़ा सौभाग्यशाली लोग हैं इतना दिन किसान और जवान का स्वाभिमान की बात करता अब के महिला सशक्तिकरण को मुद्दों जो है वो आप खींवसर का लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात भी आप खींवसर विधानसभा क्षेत्र शुरू हुई है महिला कैंडिडेट आया है आप सब लोगों ने मिलाए नहीं आ नहीं थे कह दे कि भाई महिला पहली बार आया बाता मोटी करी वोट कम दिया आने कम 40-50 हजार जीतो तो देश के मैंने एक संदेश दी कि खींवसर का लोग महिलाओं को बड़ो सम्मान करे महिला सशक्तिकरण वास्ते आगे बढ़े और हनुमान बेनीवाल की रीति नीति जगह है भी रीति बताए आगे बढ़े समय बड़ो कम है आज मारो बड़ो इच्छा ही मैं कि जब जल्दी हुई नहीं तो मैं 2-3 घंटा भाषण देवा पर हमें समय कम है और आप सब लोगों को इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद मारे साथ रहियो 4 साल में देखियो बुजुर्ग युवा साथी माता बहना अटाई जगह मना जगह आशीर्वाद वो भी बहुत कम लोगों ने मिले मैं देखा एमएलए एमपी कोई कौन पूछे घना ही देखा जाने ही कौन घना ने पर थे जो उम्मीद करो जो आशीर्वाद प्यार प्रेम जो मान लोगों ने दिया हमारा परिवार दिया और निश्चित रूप कणे कणे मैं सोचा कि भगवान तेजाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हगड़ा देवी देवता की है कि थे थांगी आंखिया में जब आंखिया मिलाए देखा एक उम्मीद एक भाईपन को जो संकेत जो आप लोगों की आंखिया माने देवे निश्चित रूप में आई माँ की सब बड़ी ताकत है आप लोग माँ बहुत बड़ी उम्मीद करो और आज निश्चित रूप थाने ठाए कि अब की में और कोई काम आए कि नहीं आए चाहे मैं किसी भी विचारधारा को हनुमान बेनीवाल माँ के काम आए आज जगी ताकत आप लोगों की है ये ताकत यहाँ सब लोग आगे बढ़ाला मैं एक बार पाचो इलाका का पदारूढ़ा तमाम लोगों को दिल की गहराई धन्यवाद ज्ञापित करूं और आज आप अटू संकल्प आप ले जाइयो कि वोटा ताई आपने प्रत्येक व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल बनर पहलगत कहीं है हनुमान जी ठाको ने और मैं ही नयो खिलाड़ी हो आगला चुनाव के महीने मारे लार लार ते गाड़ियां गणी दुरानी और आप वोट को मार्जिन थोड़ो कम रहियो अब क्या अपन एक काम करना है जगह गाड़ियां वाला हाथ है बे हनुमान जी खातिर रहियो और बाकी हर घर के महीने गांव में वोट मांगना अपन इस चीज को ध्यान रखियो हर घर के महीने वोट मांग और अपन छोटी मोटी कोई बात हुए क्योंकि विरोधी लोग भड़काने को भी प्रयास करी अपन सबने एक ही चीज को ध्यान रखना है कि ओ जो कोई नूर है ये कोई नूर ने अपन राजस्थान और देश की राजनीति के महीने एक चमक और ज्यादा तेज करने हनुमान बेनीवाल की और संकल्प ले जाइए आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध कर और मैं ये उम्मीद और अपेक्षा के साथ है आप सब लोगों की तरफ हूँ मैं हनुमान जी ने पूरा भरोसा दिलाने जड़ जाऊँ क्योंकि देखो अब के को जो चुनाव है खींवसर को और मारो भी मूल्यांकन हुए लो इस चीज को ध्यान रखिए आप कहला यार नारायण की तो काम करियो लोगों किती राखी तो भाई मैं तो था हाथ जोड़ निवेदन करूं मारो मान सम्मान आप खूब रखियो अब के बहुत ज्यादा वोट कनिकान दे और मारो मान सम्मान आप लोग राखी जो मैं निवेदन आप सबको करूं धन्यवाद राम राम जय हिंद। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान किया जाए।